जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे भी 2025 की बोर्ड परीक्षा में राजस्थान के अंदर आपका ज्योग्राफी का पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। और इसके संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया है, मॉडल पेपर है वो भी जारी कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे भी 2025 के अंदर आपका पेपर कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके ब्लूप्रिंट के ऊपर भी किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीका रहेगा। तो ये है जी आपके प्रश्न पत्र की योजना क्या रहेगी। पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा और जो बोर्ड का पेपर है वो आपका 56 नंबर का है, वो रहेगा 56 नंबर का। इसी कड़ी में बात करें तो क्वेश्चनों की संख्या इस प्रकार से रहेगी भाई। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 18। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा, तो यानी 9 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रहेंगे। 10 क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान के रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का यानी 5 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे। अति लघुतरात्मक यानी वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, उनकी संख्या भी 9 रहेगी और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा तो 9 नंबर। ये 3 चीजें आपको बोर्ड परीक्षा में जो खंड ए या ए कह दीजिए उसका रहेगा। 9 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबर के रिक्त स्थान और 9 नंबर के आपके वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका मतलब 9, 9 और 5, 18 और 5 23 नंबर का जो पेपर है वो तो आपका एक एक लाइनें अगर तैयार हो जाती है हर चैप्टर की तो वहां से कवर हो जाएगा। उसके बाद में 8 क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आएंगे जो कि प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, यानी 12 नंबर का पेपर होगा लघुतरात्मक से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे और तीनों ही 3 नंबर के होंगे, 3-3 नंबर के, तो टोटल 9 नंबर का। और इसकी खासियत यह रहेगी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको अथवा है वो भी मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन मिलेंगे हर प्रश्न के अंदर, कोई एक करना होगा आपको। निम्नात्मक प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का यानी 8 नंबर का ये काम हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैप से आएंगे, एक इंडिया मैप और एक वर्ल्ड मैप, 2-2 नंबर के, टोटल 4 नंबर का। तो 56 नंबर की आपकी बोर्ड के अंदर लिखित परीक्षा है वो होगी। तो 56 नंबर की बोर्ड में लिखित, 14 नंबर हैं स्कूल से सत्रांक के रूप में, ये हो गया 70 नंबर। और 30 नंबर का, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल पेपर अन्य सब्जेक्टों की तरह ये भी 100 नंबर का हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपका जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार का रहेगा। तो ये है जी आपकी 2 बुक है, पहली बुक और दूसरी बुक। पहली बुक के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर पहली यूनिट है, एक ही यूनिट है उसमें, वो 3 नंबर की रहेगी। दूसरी जो यूनिट है उसके अंदर आपके 2 चैप्टर हैं, दूसरा और तीसरा, वो 5 नंबर की रहेगी। तीसरी यूनिट सबसे बड़ी है जिसमें चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां चैप्टर रहेगा, ये 18 नंबर की यूनिट रहेगी। और एक वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो यानी 28 नंबर की तो आपकी हो गई जी फर्स्ट बुक। और इसी प्रकार से सेकंड बुक की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड बुक के अंदर जो इंडिया वाली है उसमें फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है वो 3 नंबर का रहेगा। दूसरा जो चैप्टर है वो दूसरी यूनिट है, एक ही है उसके अंदर, वो 2 नंबर का रहेगा। तीसरी यूनिट की बात करें तो इसमें तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां चैप्टर जो कि 14 नंबर का रहेगा। और चौथी यूनिट की बात करें तो उसके अंदर 2 चैप्टर हैं, 7वां और 8वां, ये 4 नंबर की रहेगी। और लास्ट 5वीं यूनिट में एक ही चैप्टर है, 9वां, वो 3 नंबर की। और लास्ट में 2 नंबर का इंडिया मैप, तो 28 नंबर का काम यहां से हो गया। तो दोनों बुक 28-28 यानी 56 नंबर की हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं जी, ये तो इतनी वो मोटी मोटी बात है जिसका आपको पूर्व में ही पता है, आपके सब्जेक्ट टीचर ने भी आपको बता दिया होगा। ये है जी मेन खेल।
ये है आपका प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट ज्योग्राफी का 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होना है वो अब किस प्रकार से होगा। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं मैं। उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं यहां लिख भी दूंगा ताकि आपको इजीली ये चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अब मैं एक एक करके यहां से आपको समझा देता हूं। आपकी जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक की जो पहली यूनिट है जिसमें एक ही चैप्टर है, उसके अंदर हम बात करें तो उससे आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। मैं सीधा यहां बता रहा हूं, आधे आधे नंबर के 3 क्वेश्चन और प्लस 1.5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, तो टोटल हो गया जी 3 नंबर का। इस प्रकार से जो अंक विभाजन है वो हो गया। दूसरी यूनिट की बात करें तो इसमें से हम देखें तो आधे आधे नंबर के आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी यूनिट की बात कर रहा हूं, आधे आधे नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से? आधे आधे नंबर के इस यूनिट से 3 और 3 ये हो गए जी 6 आधे आधे नंबर के हो गए, और प्लस 2 पर्सन आपके एक एक नंबर के, ये हो गया 5 नंबर का अंक विभाजन। 3 और 2 5। तीसरी यूनिट आपको पता है सबसे बड़ी है, जो कि टोटल कितने नंबर की है? 18 नंबर की है जी। इसका क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको बताता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन तो इस तीसरी यूनिट से आएंगे आधे आधे नंबर के। मैं सीधा यहां एक बार लिखकर 9 से गुणा कर रहा हूं सीधा ही। 9 क्वेश्चन तो इस पूरी यूनिट से आधे आधे नंबर के आएंगे। इसमें आपका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां चैप्टर, 5 चैप्टर हैं। उसके बाद में अगर बात करूं तो 2 पर्सन आपके एक एक नंबर के हो जाएंगे और 3 पर्सन आपके 1.5 नंबर के हो जाएंगे इस तीसरी यूनिट से, और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा और एक प्रश्न इसमें से 4 का आएगा। 3 और 4 नंबर वाले प्रश्नों में आपको अथवा है वो मिलेगा। तो ये हो गया अंक विभाजन 18 का। 4 और 3 7 और 3 10, 11 12 13 और ये सारे मिलाकर हो गए जी 18 नंबर। सेकंड बुक में एक वर्ड वाला मैप का क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर का। सेकंड बुक जो इंडिया वाली है उसकी फर्स्ट जो यूनिट है, एक ही चैप्टर है उसके अंदर, उसमें आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन और प्लस एक नंबर का प्रश्न आ जाएगा, तो टोटल 2 नंबर का हो गया जी ये काम, 2 नंबर का। दूसरी जो यूनिट है उसमें भी एक ही चैप्टर है और उसमें 4 प्रश्न आएंगे, वो चारों आधे आधे नंबर के आ जाएंगे। आधा प्लस आधा प्लस आधा प्लस आधा, यानी 2 नंबर का काम ये हो गया। अच्छा, पहली यूनिट आपकी ये हो गई 3 नंबर की हो गई थी, इसमें से आधे आधे नंबर के 1, और इसमें हाँ सॉरी ये 3 नंबर की है तो इसमें एक एक नंबर के 2। पहली जो यूनिट है इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 3 नंबर की हो जाएगी। दूसरी में आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न आ जाएंगे। तीसरी यूनिट जो कि फिर सबसे बड़ी है और वो 14 नंबर की है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे एक प्रश्न 1 नंबर का, एक इसमें से 3 नंबर का, एक 4 नंबर का और एक 1.5 नंबर का, 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर के और 2 क्वेश्चन ही 3 नंबर के। ध्यान दीजिए, तीसरी जो यूनिट है सेकंड बुक की, उसमें 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर के, एक 4 का और एक 1 नंबर का आएगा। ये हो गया जी 14 नंबर का काम। चौथी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हैं आपके आधे आधे नंबर के 3 प्रश्न। आधे आधे नंबर के चौथी यूनिट के अंदर 3 प्रश्न हो जाएंगे, फिर एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 1.5 नंबर का हो गया जी। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का काम हो गया चौथी यूनिट। 5वीं यूनिट है उसके अंदर एक ही चैप्टर है आपका 9वां, और उसमें से एक प्रश्न आधे नंबर का, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का आएगा। तो ये हो गया 3 नंबर का काम। साथ में इंडिया का जो मैप आएगा 2 नंबर का वो हो जाएगा। ये तो जो ब्लूप्रिंट आपके सामने है इसका अंक विभाजन किस प्रकार से है वो मैंने